Managerial practitioner operation behavior. This video is important for ICOM, BCom, BBA, MBA and MCOM student. So guys, it is a unit first. We learn a step by step and very simple, easy language. Introduction of management, nature of management, management as art and science, level of management, management versus administration. इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है. क्या आपको पता है इतनी सारी कंपनियां कैसे रन कर रही है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट. आप चाहे कोई कॉलेज ओपन कर लो, कोई स्कूल ओपन कर लो, कोई भी कंपनी ओपन कर लो, हर जगह मैनेजमेंट की नीड पड़ती है. बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी कंपनी को रन नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते. सो इसको और डिटेल में समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट इज ए इसेंशियल प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या एक एसेंशियल प्रोसेस है टू कोऑर्डिनेटिंग पीपल्स और रिसोर्सेज. ये क्या करता है, पीपल्स और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उसको इफेक्टिव और इफिशिएंटली तरीके से अचीव करने में हेल्प करता है. इन्वॉल्विंग, इसमें इन्वॉल्व रहता है प्लानिंग और organizing, staffing, directing, controlling and human efforts to achieve a state objective in a organization. इन सब का हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं. इस टॉपिक पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट केस में यूनिवर्सल प्रोसेस. यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर जगह अप्लाई होता है. A process that is common and applicable anywhere. सेकंड क्या है, गोल्स ओरिएंटेड. आपको ऑलरेडी पता हो गोल्स ओरिएंटेड. मैनेजमेंट क्या है, गोल्स ओरिएंटेड है. फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव और टारगेट. नेक्स्ट हम देखते हैं परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, तो ये मैनेजमेंट के तीनों लेवल पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको हम परवेसिव बोलते हैं. मैनेजमेंट इज ए परवेसिव in nature because it is applicable all types of organization at all level. देन हम लोग देखते हैं इसमें कंटिन्यूअस और डायनेमिक. कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलते रहना, और डायनेमिक का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना. तो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस. क्या है, कंटिन्यूअस मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस है ना. और डायनेमिक का मतलब होता है बिकॉज इट इज अडेप्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है. देन हम देखते हैं बोथ साइंस एंड आर्ट. तो गाइस इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे. फाइनली इसको समझते हैं आर्ट और साइंस को. साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉलेज का यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज का. और आर्ट कैसे है, जैसे कि हम इसमें टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्किल, प्रैक्टिस. समझते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट. मैनेजमेंट एज ए साइंस. अब ये साइंस क्यों है इसको समझते हैं. मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ प्रिंसिपल एंड मेथड डेट कैन बी फॉलो. साइंस में क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं और कुछ मेथड होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू वांट टू ऑप्टिमाइज ए प्रोडक्शन. अगर आपको प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना है ना, तो उसके लिए प्रोसेस है. यू कैन यूज साइंटिफिक मेथड. आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, कि कैसे ग्रो किया जाए. फिर आप डेटा को एनालाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, है ना. तो ये सब क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है ना. तो इसीलिए हम इसको साइंस कहते हैं. अब हम समझते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट. अब इसको समझने से पहले हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे. शॉर्ट स्टोरी. सपोज डेट आपका एक ट्रांसफ़र होता है एक स्कूल में. अब आप स्कूल में जाने के बाद देखते हैं कि बच्चे ना टाइम से आते हैं क्लास, ना टाइम से घर से आते हैं, ना प्रॉपर क्लास चलती है ना. तो आप एक प्रॉपर रूटीन बनाते हैं कि कब कौन सा सब्जेक्ट किस की क्लास चलेगी, कौन से टीचर को कितने बजे आना है. तो ये क्या है, आप एक प्रॉपर एक रूटीन फिक्स किए. तो ये क्या है, एक प्रकार की क्या स्किल है ना. तो अब इसको समझते हैं. इट मीन्स स्किल, क्रिएटिविटी, पर्सनल टैलेंट. एवरी मैनेजर हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल. अब सारे मैनेजर के पास अलग अलग स्टाइल होते हैं, एंड दे नीड मोटिवेट पीपल. अब क्या होता है, उनको पीपल को मोटिवेट करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, एंड मेक डिसीजन एफिशिएंटली. और उन लोगों को एफिशिएंटली डिसीजन लेना होता है ना. आई होप आपको समझ में आया होगा. हम लोग समझते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लेवल 3 प्रकार का होता है, जैसे आप देख सकते हैं टॉप लेवल,
मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चेयरमैन आता है, जनरल मैनेजर आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है और चीफ फाइनेंस ऑफिसर आता है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? टॉप लेवल। मिडिल लेवल में देखते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड। अब लोअर लेवल में क्या आते हैं? सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, है ना, सिलेक्शन ऑफिसर आता है, क्लर्क आता है। अब गाइस इसको हम समझते हैं, जो टॉप लेवल होता है ना, उन लोगों का वर्क क्या होता है? फ्यूचर प्लान करना, गुड डिसीजन लेना, है ना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाना। मिडिल लेवल का मतलब होता है कि इन लोगों का वर्क होता है पास प्लान टू स्टाफ, मैनेजर, डिपार्टमेंट एंड पीपल। अब ये क्या करते हैं कि जो प्लान बना होता है, टॉप लेवल जो प्लान बनाया होता है इसको पास करता है ना। अब लोअर लेवल का वर्क क्या होता है? गेट द वर्क डन। ठीक है। अब अब जो उधर से प्लान मिला है, अब उसको काम कौन कराता है? लोअर लेवल। अब इसमें क्या होती है कि अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे आती है, सॉरी, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है ना, जिम्मेवारी जिसको बोलते हैं। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। अगर काम अच्छे से नहीं होता है तो हमें जवाब भी देना होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें नीचे से ऊपर जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस समझेंगे। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो मैनेजर मैनेज करके दिया है चीज़ों को, उसको अप्लाई करना। यानी सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव में डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे मीनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ मीनिंग पीपल्स एंड थिंग्स और बिजनेस और ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल हो गए और थिंग्स यानी वस्तु हो गए और बिजनेस यानी व्यवसाय हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज करना। अथॉरिटी देखते हैं। इसकी अथॉरिटी, मैनेजर की अथॉरिटी होती है मिडिल और लोअर लेवल, और एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी होती है टॉप लेवल। अब समझते हैं इसमें कंसर्न। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी मैनेजर क्या करता है? पॉलिसी को बनाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? गोल्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो पॉलिसी बना है उसको लागू करता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है बनाना और फॉर्मुलेशन का मतलब होता है उसको अप्लाई करना। फंक्शन देखते हैं। इसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें देखते हैं, इसमें बस होता है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी प्लान करना और पॉलिसी को लागू करना। देखते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन। इट वर्क अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैनेजर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वर्क करता है। और इट हैज़ कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारा कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। की पर्सन इसमें क्या होता है? मैनेजर होता है। और इसमें की पर्सन क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं।